एक अच्छे क्रिस्टल में हाइगन सिद्धांत से द्वि अपवर्तन की व्याख्या। जब अध्रुवित प्रकाश की एक किरण किसी द्वि अपवर्तन कैल्साइट क्रिस्टल पर आपतित होती है तो यह दो अपवर्तित किरणों में व्यक्त हो जाती है। इनमें से एक किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है तथा सभी दिशाओं में समान वेग से चलती है। इस किरण को ई किरण कहते हैं। दूसरी किरण साधारण किरण के रूप में व्यवहार करती है तथा अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। इसका वेग भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। इस किरण को साधारण किरण या ई किरण कहते हैं तथा इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। द्वि अपवर्तन वह घटना है जिसमें द्वि अपवर्तन क्रिस्टल द्वारा एक आपतित किरण दो अपवर्तित किरणों में विभाजित हो जाती है। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं की सहायता से द्वि अपवर्तन की व्याख्या की। इसकी व्याख्या करने के लिए उसने निम्न परिकल्पनाएं दी। नंबर 1, जब प्रकाश किरण द्वि अपवर्तक क्रिस्टल के तल पर आपतित होती है तो क्रिस्टल का तल का प्रत्येक बिंदु दो प्रकार की द्वितीयक तरंगिकाओं का केंद्र हो जाता है। एक साधारण व दूसरी असाधारण दो जो क्रिस्टल में संचालित होती हैं। नंबर 2, साधारण तंत्रिकाओं के लिए जिनका क्रिस्टल के अंदर सभी दिशाओं में वेग समान होता है, तरंगाग्र गोलाकार होता है यानी स्फेरिकल होता है। असाधारण तरंगिकाओं का वेग विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए असाधारण किरणों का तरंगाग्र दीर्घवृत्त यानी इलिप्सॉइड होता है, जिसकी परिकल्पना या भ्रमण करने अक्ष की ओर होती है। प्रकाश के अक्ष के अनुदिश साधारण व असाधारण किरणों का वेग समान होता है, अर्थात गोलाकार व दीर्घवृत्त तरंगाग्र एक दूसरे को क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश स्पर्श करते हैं, एक जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक अक्षीय ऋणात्मक क्रिस्टल μ0 ग्रेटर देन μe के लिए गोलाकार दीर्घवृत्त के अंदर रहता है, जबकि धनात्मक क्रिस्टल के लिए दीर्घवृत्त गोले के अंदर रहता है। ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए असाधारण किरण का वेग प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश न्यूनतम होता है, जबकि इसकी लंबवत दिशा में अधिकतम होता है। धनात्मक क्रिस्टल के लिए असाधारण क्रिस्टल का वेग प्रकाश अक्ष के अनुदिश अधिकतम होता है तथा इसके लंबवत न्यूनतम होता है। अगली हेडिंग हमारी पोलराइड। क्या होता है कि पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक ऐसी सस्ती व सुविधाजनक युक्ति है जो वर्णनात्मक अवशोषण या डाइक्रोज्म की घटना पर आधारित है। जब अध्रुवित प्रकाश की एक किरण एक टूरमैलीन क्रिस्टल के अंदर अपवर्तित होती है तो यह दो समतल ध्रुवित O व E किरणों में विभक्त हो जाती है। इन दोनों किरणों के कंपन परस्पर अभिलंबवत तलों में होते हैं। इनमें से O किरण जो है क्रिस्टल के द्वारा रोक दी जाती है तथा E जो किरण होती है वो बाहर निकल जाती है। तो कह सकते हैं कि क्रिस्टल से निर्मित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। पोलराइड इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। पोलराइड में छोटे छोटे डाइक्रोइक क्रिस्टल के एक गाढ़े बाष्पील माध्यम जैसे सेलुकस एसीटेट में इस प्रकार जमे रहते हैं कि इन सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष
समांतर रहे, परंतु ये क्रिस्टल स्थायी नहीं होते हैं तथा हल्के दबाव में भी प्रभावित हो जाते हैं। अतः इन्हें बड़े सतह के रूप में बनाया जाता है। अतः पोलराइड में बड़े आकार की ध्रुवक फिल्म होती है। पोलराइड ध्रुवण फिल्म बनाने की बहुत सी विधियां हैं। एक विधि में ध्रुवण फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म को एक कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म ध्रुवण क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है। सुई की तरह के इस सूक्ष्म क्रिस्टल को, जो तीव्र डाइक्रोइक है, किसी विक्षेप विधि की सहायता से इस प्रकार फैला दिया जाता है कि इनकी प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हो जाए। तब यह फिल्म एक बड़े डाइक्रोइक क्रिस्टल की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार की पोलराइड फिल्मों को कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है, जिससे वे खराब ना हो जाएं। जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड फिल्म में गुजरता है तो यह ओ किरण को पूर्णतया अवशोषित तथा ई किरण को पूर्णतया परामित कर देता है। अतः पोलराइड फिल्म से निर्मित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, यानी प्लेन पोलराइज होता है। इसकी पुष्टि एक दूसरे पोलराइड से की जाती है। जब पोलराइड समांतर होते हैं तो प्रथम पोलराइड परामित प्रकाश की द्वितीय पोलराइड द्वारा भी परागमित हो जाता है। अतः निर्मित किरण पुंज समतल ध्रुवित होता है। जब यह एक पोलराइड को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है तो निर्मित प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। अब इसके यूज क्या हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है? पोलराइड के प्रयोगशाला में ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने व विश्लेषित करने में किया जाता है। यह निकोल की अपेक्षा सस्ते होते हैं। इनका उपयोग चमकीली क्षैतिज सतहों जैसी पॉलिश की गई वस्तुओं, भीगी हुई सड़कों आदि से परावर्तित प्रकाश से उत्पन्न चकाचौंध को रोकने के लिए चश्मे में किया जाता है। चमकदार सतहों से परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। इसके कंपन क्षैतिज तल में होते हैं। यह धूप के चश्मे में ऐसे पोलराइड लगाते हैं इससे इनके कंपन ऊर्ध्वाधर तल में हो तो यह पोलराइड परावर्तित प्रकाश के क्षैतिज तल वाले कंपनों को रोककर परावर्तित प्रकाश की चमक में कमी कर देते हैं। पोलराइडों का उपयोग कार की हेडलाइट में सामने से आने वाले कार के प्रकाश की चकाचौंध को रोकने के लिए किया जाता है। यह पोलराइड प्रत्येक कार की हेडलाइट में तथा बिंदु स्क्रीन में लगाए जाते हैं, जिनके कंपन तल एक दूसरे के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। जब विपरीत दिशा में चलने वाली दो कारों एक दूसरे की ओर आती हैं तो कार में लगे पोलराइड का कंपन तल दूसरी कार में लगे पोलराइड के कंपन तल के लंबवत हो जाता है। अतः एक कार की हेडलाइट दूसरी कार की विंड स्क्रीन से हट जाती है। रेल या वायुयान में प्रवेश करने वाली प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके लिए खिड़की के बाहर एक पोलराइड लगाया जाता है, जबकि दूसरा पोलराइड अंदर लगाया जाता है, जिसे घुमाया जाता है। अंदर के पोलराइड को घुमाकर प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जाता है। पोलराइड कांच त्रिविमीय तस्वीरों को देखने के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं।